पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। अब ये उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है? पीपीसी डिपिक्ट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन among any two goods that can be produced with the help of available technology and available resources। जो हमारी कंट्री में रिसोर्सेज हैं उनके और जो तकनीक उपलब्ध है उसकी सहायता से जिन दो वस्तुओं का हम उत्पादन कर सकते हैं उनके रेशो को दर्शाता है उत्पादन संभावना वक्र। स्टूडेंट्स, एक बात और माइक्रो के बारे में पहले से हमें पता होना चाहिए कि ऑल द लॉज ऑफ माइक्रो दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। अगर वो एजम्पशंस नहीं होंगे तो माइक्रो के लॉ भी इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमने जैसे कहा कि उत्पादन संभावना वक्र किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच के संयोगों को दिखाता है कि हम जो हमारे पास अवेलेबल संसाधन है और जो तकनीक अवेलेबल है उससे हम उन वस्तुओं का कितना कितना उत्पादन कर सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि अगर हम जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि गेहूं और टैंक, अगर हम अपने सारे संसाधन गेहूं के उत्पादन पे लगा देते हैं तो टैंक का उत्पादन कितना होगा? 0। और अगर हम सोचते हैं नहीं हमें टैंक भी कुछ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? गेहूं के उत्पादन को थोड़ा कम करना पड़ेगा और टैंक के उत्पादन को, तब टैंक का उत्पादन बढ़ेगा। इस तरह अगर हमें लगता है कि हमें टैंक और ज़्यादा थोड़ा उत्पादन करना पड़ेगा तो हमें गेहूं के उत्पादन को और थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो इस तरह करते करते अगर हम गेहूं के उत्पादन को बिल्कुल कम कर देते हैं तो टैंक का उत्पादन अधिकतम हो जाएगा। पहले गेहूं का उत्पादन अधिकतम था तो हमें इन मान लो A B C D E ये हमारे पास संयोग है, तो हमें अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना होगा कि हमारे देश के लिए कौन सा सर्वोत्तम है, हम उसको चुन लेंगे। तो इससे बच्चों तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के व्हाट डज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज, क्या दिखाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि सारे रिसोर्सेज को हमने यूटिलाइज कर लिया। अब कभी कभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो व्हाट डज द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी शोज? द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी शोज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। राइटवर्ड पीपीसी तभी शिफ्ट हो सकता है बेटा अगर न्यू रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हो जाए, मतलब ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, अगर हमने टेक्निक नहीं ले ली या हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए। दूसरी तरफ एक और है, व्हाट डज द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी इंडिकेट? लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी इंडिकेट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसका क्या मतलब है कि जो हमारे कंट्री में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनको भी पूरी तरह अभी यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो अभी हमने जो ये पढ़ा इसके बाद हमें ये दिखाना है कि व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी क्या है? पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी we have to sacrifice the production of other. So that's why PPC curve is always downward sloping. Second characteristic PPC का क्या है कि PPC is always concave to its origin. Concave क्यों है? Because of increasing MOC. अब एक क्वेश्चन ये होता है, what is MOC? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन, कि अगर हमें एक जगह एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सपोज जैसे हम कहते हैं कि हमें दिल्ली में 1 लाख की जॉब मिल रही है और बॉम्बे में 1.5 लाख की मिल रही है। अगर हम 1.5 लाख के लिए चले जाते हैं तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ जो है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि हमने एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ा दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए। तो व्हाट इज एमओसी? एमओसी क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि जिस रेशो में
हमने एक उसको सेक्रीफाइस किया, जैसे मैंने 1 लाख और 1.5 लाख का कहा था, तो 50,000 दैट इज MOC। तो बच्चों, तुम्हें अगर चैप्टर समझ आ गया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि मैं आपका वो डाउट क्लियर करूं। और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो कोई वीडियो बनाओ तो उसके लिए भी लेट मी नो।